भाई दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रात 2 बजे सुरजीत के फोन पर टोटल 6 मैसेजेस आए। 20,000, 18,000, 15,000 और इस तरह करके टोटल 93,000 उनके क्रेडिट कार्ड से कट चुके थे। सुरजीत ने सुबह उठ के जैसे ही फोन चेक किया तो वो घबरा गए और उन्होंने तुरंत बैंक में फोन किया, कस्टमर केयर में, और अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाया। और वो बैंक वाला बाबू क्या बोल रहा है वहां से, सर जी आपकी लायबिलिटी है, आपने ये ओटीपी शेयर किया होगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मतलब 93,000 गए। लेकिन सुरजीत अकेला नहीं है हमारी कंट्री में जिसके साथ रोज ऐसे चोरी हो रही है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। पुणे की प्रियंका, उनके कार्ड से 1,47,000 कट गए। उन्होंने विद इन 2 डेज बैंक को बताया। बैंक ने कहा मैडम आपका कार्ड क्लोन हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन में 90 डेज लगेंगे। लखनऊ के रमेश जी एक रिटायर्ड टीचर हैं, 62,000 उनके क्रेडिट कार्ड से कटे। और जब उन्होंने बैंक गए तो बैंक ने कहा अंकल जी आपने खुद ही अपना ओटीपी शेयर किया है, अब कुछ नहीं हो सकता। इधर बेंगलोर की स्नेहा स्टार्टअप में जॉब करती हैं, उनके अकाउंट से पूरे 2,10,000 कट गए क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से। उनकी ये पूरी एफडी थी, 7th डे पर एफडी टूट गई। 14th डे पर उनके अकाउंट में 380 रुपीज, जी हाँ 380 रुपये बचे थे कुल। और तुम्हारे साथ नहीं हुआ अभी तक, तो क्या तुम सेफ हो? नहीं, तुम सेफ नहीं हो, तुम सिर्फ नेक्स्ट हो। जी हाँ, अगला नंबर तुम्हारा है। अब इसका फॉरेंसिक सॉल्यूशन सुनो ध्यान से, जो कोई भी बैंक मैनेजर, कोई भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और कोई भी बैंकिंग ओम्बड्समैन आपको बिल्कुल नहीं बताएगा। वेपन नंबर 1, आरबीआई का जीरो लायबिलिटी सर्कुलर। 6 जुलाई 2017 को आरबीआई का एक सर्कुलर निकला था। इस सर्कुलर के हिसाब से अगर आपने बैंक को अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर कर दी तो तुम्हारी लायबिलिटी जीरो है। बैंक को 10 वर्किंग डेज के अंदर तुम्हारे पूरे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। मतलब समझे, आरबीआई ने बैंक को बांध रखा है। विद इन 3 डेज आपको रिपोर्ट करनी है। बैंक की कोई दलील, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा वहां पर कि जी ओटीपी आपने दिया होगा, आपके क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग हो चुकी है, और ना ही उनका 90 डेज वाला एक्सक्यूज चलेगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, और वही कैच 90% लोगों को बर्बाद कर देता है। अगर आपने 4 से 7 वर्किंग डेज के बीच में रिपोर्ट किया इस ब्लफ का, ये जो चोरी आपके साथ हुई है, तो आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी 25,000 है, बाकी पैसा बैंक देगा। और 7 दिन के बाद फिर बैंक की मर्जी। वेपन नंबर 2, बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंक ने 30 डेज के अंदर अगर रिफंड नहीं किया तो अब गेम बदलता है यहाँ से। cms.rbi.org.in, ये आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन पोर्टल है। यहाँ कंप्लेंट करने में सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे आपको। और ध्यान से सुनो, आम कंप्लेंट पोर्टल नहीं है जिसपे आप कभी भी जाके कोई भी डाल सकता कोई भी कंप्लेंट। बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास 3 सुपर पावर होती हैं। नंबर 1, बैंक पर 20 लाख तक की पेनल्टी लगा सकता है आरबीआई। सेकंड नंबर, तुम्हारी मेंटल हैरेसमेंट एंड फाइनेंशियल लॉस के लिए अलग से कंपेंसेशन भी दिलवाएगा बैंकिंग ओम्बड्समैन आपके कंसर्न बैंक से। और नंबर 3 एंड मोस्ट डेंजरस फॉर बैंक, ओम्बड्समैन का डिसीजन कोर्ट के डिसीजन जैसा बाइंडिंग होता है। बैंक अपील कर सकता है लेकिन डिसीजन के अगेंस्ट जाने पर उसे डिपॉजिट जमा करना ही पड़ेगा। और अब सुनो ध्यान से, पिछले साल अकेले 2025 में बैंकिंग ओम्बड्समैन ने 3,08,000, जी हाँ 3,08,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स रिजॉल्व करी हैं। और इनमें से 57% केसेस में जो फैसला हुआ है, डिसीजन हुआ है, वो कस्टमर के फेवर में गया है। वेपन नंबर 3, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन का डिसीजन आपके अगेंस्ट गया तो हार मत मानना, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 डायल करो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, यह सेक्शन कहता है अनऑथराइज ट्रांजैक्शन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। और सेक्शन 85 कहता है कंज्यूमर कोर्ट बैंक को ऑर्डर दे सकती है पूरे पैसे रिफंड करो विद 12% इंटरेस्ट। नेक्स्ट, हर दिन की देरी पर 5,000 का जुर्माना यानी फाइन लगेगा। मेंटल अग्नि यानी जो मेंटल हैरेसमेंट का हुआ है उसका कंपनसेशन अलग से मिलेगा। और कोर्ट का पूरा खर्चा वो भी बैंक को ही देना पड़ेगा, कंज्यूमर को। अब सुनो सबसे बड़ा सच जो कोई कभी नहीं बोलेगा, ना कोई कभी इसके बारे में बात करेगा आपसे। अब एक बात बताओ आप मुझे, आपके फ़ोन में कितने बैंकिंग ऐप हैं? 2 होंगे, 3 होंगे, हद से 4 होंगे। लेकिन आपने कितनी बार पब्लिक वाईफाई पर नेट बैंकिंग यूज़ करी है? एयरपोर्ट पर, कैफ़े में, मॉल में? कितनी बार ओटीपी शेयर ना करें ये भी आपने सुनकर सोचा होगा, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुनो, इंडिया में डेली 2,500 क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स केस की रिपोर्ट होती है। और इनमें से सिर्फ 8% लोगों को ही पूरे पैसे वापस मिल पाते हैं। बाकी 92% वो लोग हैं जिन्होंने या तो 3 डेज का रूल मिस कर दिया है, या बैंक की बात मान ली, या बस हार मानकर बैठ गए। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम उन 90% में से हो या उन 8% में से बनोगे। और अब सुनो, ये सबसे जरूरी पार्ट है इस पूरे वीडियो का, वो 93,000 जो सुरजीत के कटे ना,
वो उनकी डॉटर की स्कूल एडमिशन फीस थी, मतलब एडमिशन घुस गया। वो 1,47,000 जो प्रियंका के अकाउंट से कटे हैं वो उनकी मदर के कैंसर ट्रीटमेंट के पैसे थे, ईएमआई के। 3 महीने की ट्रीटमेंट अब मिस करी है उन्होंने। सारे मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि ये सब के सब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने खुद मुझे ये चीज़ें बताई हुई हैं। और वो 2,10,000 जो स्नेहा के क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कटे वो उसकी पूरी लाइफ सेविंग्स थी। 4 साल की नौकरी, 4 साल की एफडी, सब सिर्फ 4 घंटे में ज़ीरो हो गई उसकी। 380 रुपये बैलेंस था। और तुम्हारे अकाउंट में अभी जो बैलेंस है वो किसका है? तुम्हारे बच्चे की फीस, तुम्हारे पेरेंट्स की मेडिसिन, या तुम्हारी अगली ईएमआई और तुम्हारी सिस्टर की शादी का पैसा। क्या है वो? एक फ्रॉड और सब उड़ जाएगा बेटा। और बैंक क्या बोलेगा? सर आपकी लायबिलिटी है। हमेशा से रटे रटाए वही 4 शब्द जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की कमाई को ज़ीरो कर देंगे। और तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठे हो, अगला वीडियो स्क्रॉल करने के लिए तैयार हो। जरा तरस खाइए उन लोगों के ऊपर जो अभी इसी वक्त बैंक के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि आरबीआई ने उनकी जीरो लायबिलिटी का वेपन ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना पर्सनल लॉस है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।